जिला पंचायत बैलजुड़ी 35 के विकास कार्यों को धरातल पर लाकर दिखाएंगे। चरणजीत सिंह, काशीपुर। ग्राम बैलजुड़ी 35 से जिला पंचायत सीट के लिए खड़े चरणजीत सिंह एक शिक्षित, कर्मठ व ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। लगभग 20,000 वोट वाली 15 ग्रामों का जिम्मा लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनके विकास परख सोच को जनता बखूबी समझ चुकी है। यहाँ बता दें कि चरणजीत सिंह वर्ष 2008 5 वर्ष तक करनपुर के ग्राम प्रधान रहे। उस दौरान किए गए विकास कार्यों को आज भी जनता सलाम करती है। उसके बाद वर्ष 2014 में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहे। उसके बाद आज बैलजुड़ी 35 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। आज करनपुर में उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चरणजीत सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनका सपना है कि जिला पंचायत चुनाव जीतकर 15 गाँव के लिए विकास करूं। उन्होंने कहा कि इस जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 20,000 सम्मानित वोटर हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सम्मानित जनता ने चुना तो वो हर कार्य करेंगे जिसकी जनता को जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का जाल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जैसी मूलभूत समस्याओं का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूं और जनता की समस्याओं के बारे में जानता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करूंगा। जहां बारात घर नहीं है वहां बारात घर बनेगा। जहां शौचालयों की कमी है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने एक बार पुनः जनता से अपील की है कि वो अपने भाई बेटे को वोट देकर सफल बनाएं, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। हमें चरणजीत के बारे में जनता से, मुसलमान, हिंदू और सरदारों से सहयोग मिल रहा है और हमें जनता से इतनी उम्मीद है कि बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे और ये विकास करेंगे और इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे, विकास करेंगे और जितना भी काम जो जनता कहेगी हम उनके हक में बात करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार जो है चुनाव पलटने जा रहा है, चरणजीत जी की तरफ जा रहा है? हाँ जी, पूरा चुनाव एक तरफ जा रहा है। फिर भी आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? कौन सा नेता है जिससे आप मानते हैं अपनी टक्कर? अभी तक तो कोई आया नहीं हमारी टक्कर में। अभी तक तो कोई आया नहीं है टक्कर में। आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले प्राथमिकता मेरा विकास रहेगा। प्रत्येक गांव से मैंने ये वादा किया है कि प्रत्येक गांव में जो 2 ऐसे काम जो अभी तक विधायक जी नहीं करवा पाए, अभी तक प्रधान जी नहीं करवा पाए, अभी तक जो अन्य नेता हैं हमारे वो नहीं करवा पाए, उन कामों को करवाने का मैंने पूर्ण वादा किया है और पूर्ण मन से और दृढ़ संकल्प से उन कामों को मुझे करवाना है। इसीलिए मैं सदस्य जिला पंचायत सदस्य बनने का जो मैंने उम्मीदवारी करी है। क्योंकि आप यहाँ पर प्रधान भी रहे हैं 2008 में जी, और जो है यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? कैसा लगता है कि और काम ऐसा होना चाहिए जो रुका हुआ है? देखिए, मेरे 2008 में यहाँ मैं प्रधान था और यहाँ उस समय भी जब मैं था मौके पर तो मेरे जो कार्य किए गए हैं अभी तक जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ याद करते हैं लोग। उन जो मेरी जनता है, जो मेरी गांव की जनता है, उनकी वजह से ही मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्हीं की देन है कि मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। अब आपके ऊपर और ज़्यादा भार पड़ गया क्योंकि जिला पंचायत क्षेत्र ज़्यादा लंबा है तो उसकी समस्याएँ भी ज़्यादा होंगी। तो जिस तरीके से बारात घर है या पंचायत घर है या लोगों की समस्याएं हैं, सड़कों का काम है, चिकित्सा का काम है, उसको लेकर के कितने गंभीर हैं? वैसे आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जो जिला पंचायत पद है उस पे बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है। क्योंकि जो भी पिछले जिला पंचायत सदस्य रहे वो चुनाव जीते और गायब हो गए। लेकिन मैं इस मंशा से नहीं आया हूं कि गायब होने की मंशा से नहीं आया हूं। मैं इस क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा, एक बारी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। ये जिला पंचायत सदस्य पद एक सेवा का माध्यम है। मुझे जनता की सेवा करनी है और सबसे पहले आपने देखा होगा मेरे पिताजी पहले हैं, बाद में मैं हूँ। तो मैं अपने पिताजी का नाम बनाना चाहता हूँ काम करवा कर। कोई भी अपना बच्चा अपने बाप का नाम नहीं खराब करेगा और मैं उसी संकल्प के साथ कि अपने पिताजी का नाम रोशन कर सकूं, तो इस जनता जैसे मैं हाथ जोड़कर वोट की सपोर्ट की अपील करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में मुझे भारी बहुमत, भारी प्यार, भारी सहयोग मिलेगा और मैं आने वाली 31 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य पद पर चुना जाऊँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, यहाँ आप राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, अनुभवी हैं,
पहले आप प्रधान भी रह चुके हैं जी। यहाँ बहुत सारी भूमि ऐसी है जो तालाबों की भी कुएं थे यहाँ पर जी। जिन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जी। यदि आप जिला पंचायत में सदस्य बनकर आते हैं तो क्या उस भूमि का उपयोग किया जाएगा, उस पर अतिक्रमण हटाया जाएगा? बिल्कुल जी, जो ग्राम पंचायत की भूमि है या जिला पंचायत की जो भूमियां हैं अवैध रूप से जो अवैध लोगों के कब्जे में है, सबसे पहले मुझे प्राथमिकता यही रहेगी उन भूमियों को खाली कराने की। और ये मैं पूर्ण आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस भूमि को सार्वजनिक रूप से गांव के हितों के लिए, स्टेडियम के बनने के लिए, बारात घर बनने के लिए, अन्य जितनी भी सुविधाएं हमारी हो सकती हैं उनके लिए मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। ये पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। अच्छा, पूर्व में यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य रहे, क्या आप उनकी कार्यशैली से खुश हैं? देखिए जी, मैं उनकी कार्यशैली से बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र से गायब रहे। क्योंकि मेरा कहना नहीं है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ जनता कहना, आप जनता से पूछ सकते हैं, वो कभी भी निकले नहीं। और मैं सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इस इतिहास में अभी तक नहीं हुआ कि जब मैं चुनकर आऊँगा एक जिला पंचायत सदस्य कार्यालय मैं इस क्षेत्र में बनाऊँगा जो सदैव जनता के लिए खुला रहेगा। अपना कोई भी काम कराना होगा, आप जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय में आएंगे, वो काम होगा। अच्छा, आप हमेशा से भाजपा से जुड़े रहे हैं जी। तो क्या भाजपा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको समर्थन प्राप्त है? जी नहीं, देखिए, पार्टी से जुड़ना एक हमारा राजनीतिक इच्छा, काम करवाने की इच्छा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार रही है और प्रदेश में भी रही है, कि उसकी अंतर्गत मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं। लेकिन मुझे पार्टी से बड़ा रोष रहा है कि मैंने टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया। इसलिए मैं सभी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जनता, जो मेरे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सबका प्यार मुझे, माताओं बहनों का प्यार मिलेगा मुझे। और मैं आने वाली 31 तारीख को जिला पंचायत सदस्य चुनकर आऊँगा।